ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔
हेल्थ बाय नेचर के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारा इंतखाब है शहद, हनी रासल। नाजरीन, शहद की तारीख बहुत पुरानी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में शहद तोहफे में देना रिवायत थी। सूरह नहल में, कुरान करीम में शहद के बारे में हुक्म शिफा है। नाज़रीन, इसकी जदीद तहकीक के बाद ये बात साबित हो गई कि ये कुदरत की तरफ से इंसानियत को दिया जाने वाला दवा और ग़िज़ा के एतबार से अजीम तरीन तोहफा है। नाज़रीन, शहद के बारे में कुरान का मेयार यही है कि ये मुख्तलिफ रंगों का होता है और वाकई मुख्तलिफ रंगों का होता है, इसलिए कि नेचर में होने वाली तमाम चीजों से कशीद करके वो शहद हासिल किया जाता है। ये नेचुरल चीजें जिसका हमने इंतखाब किया है, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, ये तमाम चीजें वो हैं जिनसे शहद कशीद किया जाता है। हम अगर किसी एक चीज का फायदा बता रहे हैं तो वो किसी एक चीज का फायदा है, लेकिन नाज़रीन अगर शहद का फायदा बता रहे हैं तो वो मिन हैसुल मजमूई सब का फायदा है। इसलिए कि शहद की मक्खी में ये सलाहियत है कि अगर वो किसी जगह से कोई जहर हासिल कर ले तो अल्लाह ताला ने उसके लबलोज में ये खासियत पैदा की है कि उसके अंदर शिफा बन जाती है, उसकी जहर की सलाहियत खत्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने एक मरतबा पैगाम भिजवाया कि या रसूलल्लाह, मैं बीमार हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। आपने उसके जवाब में उसे शहद की कुप्पी रवाना की। शहद वाकई शिफा है। बच्चों के दांतों के निकलने के दौर में अगर शहद को इस्तेमाल किया जाए तो वो न सिर्फ ये कि अपनी कुव्वत को बहाल रखेंगे, नई कुव्वत हासिल करेंगे, न्यूट्रिशन में बेहतरी साबित होगी, उनकी हड्डियों की बढ़ोतरी होगी और उनको कुव्वत हासिल होगी। अगर बच्चे दांत निकाल रहे हैं तो भी शहद को इस्तेमाल कीजिए। अगर उसमें खील किया हुआ सुहागा शामिल कर लें तो बच्चे दांत आसानी से निकाल लेंगे। बढ़ते हुए बच्चों में अगर आप कोई कुव्वत बख्श चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो शहद ही है। 5 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को 3 से लेकर 4 चम्मच शहद पानी में डालकर दीजिए या दूध में। दूध भी कुदरती ग़िज़ा है। इससे बड़े लोगों में अगर फर्ज करें कि कोई कुव्वत चाहता है तो वो पानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकता है, अपनी चाय के साथ इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया के कई ममालिक में जो कावा है उसके साथ चीनी का इस्तेमाल नहीं होता, वो लोग शहद ही का इस्तेमाल करते हैं और खास तौर से ठंडे इलाके के लोग। शहद की कुव्वते कार क्या है और शहद की जिंदगी क्या है? तारीख का हवाला यह है कि 3500 साल पुराना एक मर्तबान फिरौन के मकबरे से निकला है। जदीद कीमियावी तहकीकात ने इस बात को साबित कर दिया कि वो 3500 साल पुराना शहद आज भी अपनी कुव्वते कार के एतबार से काबिल इस्तेमाल है। ये शहद की जिंदगी है। लेकिन जिस्म के हर मर्ज के बाद अगर कमजोरी पैदा हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए, अपनी कुव्वत को बहाल करने के लिए सिर्फ शहद का इस्तेमाल ही काफी है। अगर जौ के दलिए में शहद इस्तेमाल किया जाए तो शायद इससे बेहतर नाश्ता कोई नहीं। किसी भी मर्ज में, चाहे वो गुर्दे का हो, चाहे वो जिगर का हो, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो दिल का हो, जौ के दलिए के साथ अगर शहद को इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कुव्वते कार में इजाफा होता है और हमारी कुव्वते कार में भी। नाज़रीन, ये बात हमेशा से मुतनाज़ा रही कि ज़ियाबितस के मरीजों को शहद इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, जदीद तहकीक ने यह बात साबित की कि शहद में लेवुलोज होता है जो बराह रास्त खून में नहीं जाता बल्कि जिगर में चला जाता है और ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाता है। क्योंकि वो खून में नहीं शामिल होता, लिहाजा ज़ियाबितस के मरीजों के लिए यह राय है कि अगर वो शहद इस्तेमाल करना चाहें तो इस लेवुलोज की तहकीक के बाद उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त है। लेकिन क्योंकि इन तहकीकात का दायरा वसी नहीं होता, बाज़ औक़ात ये तमाम चीज़ें बाद में जाके गलत साबित होती हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बेतहाशा इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल कीजिए, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। शहद को अगर किसी भी तरह इस्तेमाल किया जाए, चाहे खालिस हालत में, चाहे किसी चीज़ में मिलाकर, हर सूरत में शहद की अफादियत बाकी रहती है। यहाँ एक बात खास तौर पर कहना चाहूँगा कि शहद असली क्या होता है और नकली क्या होता है। ये
कहना बहुत मुश्किल है कि शहद असली की पहचान क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि कुत्ता जिसे नहीं खाता वो शहद होता है, कुछ ने कहा कि वो ऐसे जल जाए तो शहद होता है, किसने कहा कि फलां चीज में डाल दो तो शहद होता है, किसी ने कहा हींग में डाल दो तो शहद होता है। नाज़रीन, शहद खालिस मेरा ख्याल है कि सिर्फ वही है जिसे आप खुद निकालें। इसलिए कि तजारती इस्तेमाल के लिए निकाला जाने वाला शहद जिस तरह प्रोसेस किया जाता है, जिस तरह पैक किया जाता है, आम तौर पर उसमें फूलों का ज़रे गुल ज़ाय हो जाता है और वो उस अफादियत का नहीं रहता जिस अफादियत का खालिस शहद होना चाहिए। शहद इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो किसी तजारती मकासद से निकलकर आपके हाथ में आई है। अगर ऐसा है तो उस शहद की अफादियत यकीनन हमारी इस हिदायत के मुताबिक कम हो जाएगी। लेकिन खालिस शहद अगर आप हासिल कर रहे हैं, और खालिस शहद की पहचान यही है कि आप खुद उसे निकालें, अगर वो शहद आपके पास है तो वो नेमत है। नाज़रीन, इन तमाम चीजों की मौजूदगी में ये बात हतमी तौर पर कही जा सकती है कि शहद ने पिछली कई सदियों में ग़िज़ा और दवा के तौर पर इंसानियत की बहुत खिदमत की है। शहद के इस जुमले के बाद हम अपना प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।